Before starting the lesson, this is little about me. And don't forget to hit the like and subscribe button. नमस्कार सीटेट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर टीचर्स, मैं सज्जन मेहता आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स में। जैसे कि आपको थंबनेल से और वीडियो के टॉपिक से पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट मैथ्स पेपर 1 का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 2 चलने वाला है। जो चैप्टर नंबर 1 था वो नंबर सिस्टम था। अगर आपने वो नहीं देखा आप वो जाके इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। उस नंबर सिस्टम की हमने उस चैप्टर को हमने 3 वीडियो में कंप्लीट किया, तो वो तीनों जाके देख सकता, काफी यूजफुल रहेगा। आइए अब करते हैं चैप्टर नंबर 2 और ये टॉपिक है जो हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आखिर में आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं करेगा डायरेक्ट स्किप करके आगे चले जाए। ठीक है, आइए चलिए फ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले बेसिक से समझते हैं अंडरस्टैंडिंग है क्या। मानिए आपके पास एक केक है, मानिए आपके पास एक केक है, इसके कितने टुकड़े हैं? 6 टुकड़े हैं। 6 टुकड़े कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपके 6 हिस्से उस केक के। मानो अगर एक केक था, आपने उसके इक्वली, सबसे बेटा वर्ड इंपॉर्टेंट है इक्वली, आपने इक्वली चेक है, ये नहीं कि बड़े छोटे करके, इक्वली 6 टुकड़े किए आपने। ठीक है, अब हम कहते हैं मानो 3 दोस्त हैं, सीता, गीता और बबीता। ठीक है, मानो हमने सीता को ये वाला हिस्सा दे दिया। कौन सा वाला दे दिया? ये हिस्सा दे दिया, ये वाला हिस्सा दे दिया। ये हो गया सीता के नाम। तो सीता को बच्चे कितना हिस्सा मिला? टोटल टोटल कितने हिस्से? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हिस्से। 6 में से कितना मिला? 1 मिला। तो बेटा सीता का फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 1/6, जो सीता को 1 मिला। अब मानो हम मानते गीता, गीता को मानो 2 हिस्से मिले, ये वाले 2, ये। तो बेटा तो कितने हिस्से मिले? 2 हिस्से मिले ना। 2 हिस्से कितने में से? टोटल कितने हिस्से? 1 2 3 4 5 6, तो उसे कितने मिले? 2/6। आया समझ? और जहां तक बात है बबीता को, हम कहते थे बबीता को तीनों हिस्से मिल गए, तीनों हिस्से मिल गए लोगों को। तो बेटा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी, कितने से मिले? 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 3/6। तो बेटा ये समझ आया फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे लिखते हैं। कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे लिखते हैं? ऊपर होता है पार्ट, ऊपर होता है पार्ट, बेटा नीचे होता है होल। कोई भी फ्रैक्शन हो, ऊपर हरदम पार्ट होता है, नीचे आपका होल होता है। लाइक वाइज बेटा ये भी क्या आपका पार्ट होल, पार्ट फ्रैक्शन होता क्या? पार्ट अपॉन होल होता है। ठीक है, आइए वैसे अब देख रहे हैं मैथ्स की भाषा में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पार्ट हम जनरल सेंस में कह रहे हैं, पर जो ये हमारा फ्रैक्शन है 2/6, 2/6 तो बेटा कोई भी फ्रैक्शन हो आपके पास, कोई भी फ्रैक्शन हो बेटा, उसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और बेटा नीचे वाले को पार्ट को डिनोमिनेटर। बेटा अगर कभी कंफ्यूज हो गए ना, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन वाला, आया समझ? डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन वाला, आया समझ? और देखो ये तो इंग्लिश में हो गया। और वैसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर, आया समझ? ठीक है बच्चे, समझ आए? ऊपर वाले को पार्ट बोल दो या न्यूमरेटर बोल दो या अंश बोल दो, बात है क्यों? नीचे वाले को क्या बोलते हैं? होल होता है या डिनोमिनेटर होता है या फिर हर होता है। ये बात समझ है? वेरी गुड। अब आइए, अब आते हैं पहला कंसेप्ट जो फ्रैक्शन का है। ठीक, अब देखिए चलिए जो पहला कंसेप्ट निकलने वाला है इससे, इतनी नॉलेज से पहले देखते हैं। देखिए इसमें कितने टुकड़े किए आपने? इस केक के कितने टुकड़े थे? इस केक के 6 टुकड़े थे। मानो अगर कोई बच्चे एक टुकड़ा मांगे, मानो अगर कोई एक टुकड़ा मांगे, कितने में से? इस वाले केक के, तो नीचे 6 के दिखाता है बेटा, होल दिखाता है, नीचे दिखाता है बेटा आपको हिस्से दिखाता है, पीसेस दिखाता है, और ऊपर नीचे आपको टोटल दिखाता है, ऊपर आपको पार्ट्स दिखाता है। ठीक है, नीचे आपको टोटल दिखाता है कितने पीसेस है, टोटल कितने पीसेस है, और ऊपर वाला दिखाता है आपको कितना मिला। ठीक है, कोई 1 पीस मांगेगा इस केक में से, मिल जाएगा? मिल जाएगा, लॉजिकल बात है। कोई बेटा 2 मांगेगा, 2 में से 6 देना आसान है, दे देंगे। 3 मांगेगा, दे देंगे। 4/6 मांगेगा, मुश्किल होगा देने में, अच्छा नहीं लगेगा केक, पर लॉजिकली पॉसिबल है ये। ठीक है, और 5/6 मांगेगा, दे देंगे। मतलब 6 में से कोई एक हिस्सा मांगे, 2 मांगे, 3 मांगे, 4 मांगे, 5 मांगे, तो हम इतना हिस्सा दे सकते हैं उसको। ठीक है, पर बच्चों अगर ये हो गया एक पार्टी, एक समझो, अगर कोई आता है बोलता मुझे 6 हिस्से वाले केक में से मुझे 8 हिस्से दे दो,
पॉसिबल है, इलॉजिकल बात है। या फिर वो कहते हैं नहीं मुझे 11 हिस्से दे दो। अरे भाई जब हिस्से ही 6 हैं तो आपको 11 कहां से दे दूं? एक और महान बुद्धि, जीवी बुद्धि, अगर वो बोलेंगे मुझे दे दो इसमें 15 हिस्से, कितने में से? 6 वाले केक में से। तो बेटा 6 जो हिस्से ही 6 है, आपको 11 या 8 या 15 कैसे दे सकता हूं मैं? बात समझ में आई? अगर आप ये मांग रहे हो 6 में से एक हिस्सा पॉसिबल है, 2 हिस्से भी दे सकता हूँ मैं, 3 भी दे सकता हूँ, 4 भी दे सकता हूँ, 5 भी दे सकता हूँ, पर अगर आपने जितने हिस्से हैं उससे ज्यादा मांगो तो कैसे पॉसिबल है? आए समझ? तो बच्चों इनको बोलते प्रॉपर वाली बात है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इनको जिनके ऊपर वाले पार्ट छोटे होते हैं। इन शॉर्ट जिनके बच्चे न्यूमरेटर क्या होते हैं? छोटे होते हैं, डिनोमिनेटर जिनके न्यूमरेटर छोटे होते हैं, डिनोमिनेटर। और देखो, और जो तर्क संगत हो, जिससे जायज बात हो, कैसे? 6 में से एक हिस्सा दे सकते हो, 6 में से 2 भी दे सकते हो, 6 में से 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो और 5 भी दे सकते हो। और ये वाले कैसे हो गए? इलॉजिकल बात है ना। 6 में से 8 कैसे दे सकता हूँ मैं? 6 में से 11 कैसे दे सकता हूँ? या 6 में से 15 कैसे दे सकता हूँ? तो बेटा ये वाले हो जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं। और मैथ इसमें एन छोटा था ना, एन मतलब ऊपर वाला पार्ट, बेटा एन मतलब ये न्यूमरेटर और डी मतलब डाउन मतलब डिनोमिनेटर। आया समझ? तो इसमें क्या था? ऊपर वाले पार्ट छोटे थे ना, ऊपर वाले पार्ट मुंह बंद आने से तो ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। इसमें देखो, इसमें क्या कहानी? न्यूमरेटर छोटा है या बड़ा है? न्यूमरेटर देखो हमारा बड़ा है, न्यूमरेटर हमारा बड़ा। किससे बड़ा बच्चे? डिनोमिनेटर से। अरे किस पे? तो बेटा आपको पता बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं, जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं। और प्रॉपर क्या होता है? जिनके न्यूमरेटर छोटे होते हैं। ये सिंपल सी बात है। आए समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इम्प्रॉपर से हमारा नेक्स्ट आता है, इम्प्रॉपर से ही हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। ये थोड़ा मिटा देता हूं। देखिए आइए बच्चे, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को थोड़ा गौर से देखते हैं। मानो अगर मैंने लिखा है ये 8/6 का मतलब क्या होता है? बेटा 8/6 का मतलब कुछ और नहीं होता, यही तो होता है 8/6। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है बच्चों? डिवाइड करते हैं, आपको चीज दिखिए 6 1 जा 6 बचा। तो बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कहां से किसकी शुरुआत होती है, किसका इंट्रोडक्शन होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का। किसका होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ? जो डिनोमिनेटर है वो तो वही रहेगा, जो 6 है वो तो 6 ही रहेगा। बेटा यहाँ पे आपका आएगा क्वोशिएंट, यहाँ पे आएगा आपका क्वोशिएंट, यहाँ पे आपका आएगा रिमाइंडर। 6 1 जा 6 प्लस 2 8 8/6 है नहीं है? ऐसा और कर सकता है, 1/3 कर सकता है, पर अब इसको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चे? मिक्स फ्रैक्शन का। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मानो अगर आपको मैं बोलूं 11/6 का बनाना, मुझे 11/6 का बनाना, तो 11/6 का क्या है? 11 लिखो, 6 लिखो, या वो करने के बाद में वो करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट समझ जाओगे। 6 1 जा 6 होता है और प्लस में 5 करूंगा मैं, तो ऐसे हो जाएगा। 6 1 जा 6, कितना बचा? 5। तो आप कैसे ले सकते हो? 6 नीचे का बेटा, जो नीचे का वो तो नीचे रहेगा, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा क्वोशिएंट, और इधर आ जाएगा 5। 6 1 जा 6 प्लस 5/6 तो हुआ नहीं 11/6। तो बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या मिलता है हमें? मिक्स फ्रैक्शन निकलता है। और देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है बच्चे, आपको समझना पड़ेगा। आप कोई सा भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उठा, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उठा, बेटा आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है। बेटा क्योंकि इसका हर बोलो डिनोमिनेटर बोलो छोटा है, जब इसे मैं काटने के लिए चलूंगा, 8 को काटने के लिए चलूंगा, तो कम से कम एक बार तो काटेगा ना, 1 जा काटेगा ना। लाइक बेटा ये 11 को भी कम से कम एक बार तो काटेगा ना, 2 बार काटे 3 बार काटे, पर कम से कम एक बार तो काटेगा ना। लाइकवाइज बेटा ये भी क्या काटेगा? एटलीस्ट 1 बार तो काटेगा। अगर काट 2 बार रहा है पर एटलीस्ट एक बार तो काटेगा। मतलब मुझे पता है इसकी एग्जैक्टली वैल्यू है ना, जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसकी बेटा हरदम ग्रेटर देन क्या रहने वाली है? 1। हरदम बेटा जो भी इसकी वैल्यू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो भी सॉल्व करके आता है ना, वो ग्रेटर देन 1 आने वाला होता है। या तो 1.1 से आगे आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा, 1 के बराबर भी नहीं आ सकता, 1 से बड़ा ही आएगा। तो बेटा ये बात जान लो, ये मिटा देता हूं मैं, ये बात जान लो बेटा, जो भी ये होता है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बेटा इसकी वैल्यू हरदम क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। ये करके देख लो ना, 6/8 कितना आ रहा है?
अगर मैं तो पूरा डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा, चलो पूरा डिवाइड करता हूँ, पॉइंट वाला भी डिवाइड करता हूँ। तो पे लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 20 आएगा, 3 आएगा, 18 आएगा, 2 आएगा, फिर वही 2 देखो ये 2 आया, फिर 2 रिपीट होता रहेगा, तो 3 3 3 3 आता रहेगा, तो 3 बार समझ लो। तो बेटा 1 से ज़्यादा है ना, 1.3 ज़्यादा है ना बेटा, इसको भी उठा लो, ये भी कितना आएगा, ये भी कुछ 1 पॉइंट आएगा, इसको भी उठा लो, ये तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, ये तो 2.5 आएगा। इसका मतलब बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हरदम क्या होता है, ग्रेटर देन 1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको बताने वाला हूं। आपको ये कंसेप्ट बताया ना, आप कितना बड़ा क्वेश्चन हो देख के उड़ा दोगे। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब देखो यही इसी का बेटा ये लॉजिक इसमें देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6, 2/6, ये सभी कैसे होंगे बेटा, हरदम लेस देन 1 होंगे नहीं होंगे, ये हरदम क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन हरदम क्या होंगे बेटा, लेस देन 1 होंगे नहीं। बेटा डिवाइड करने चलो, 1/6 है ना, 1/6 को डिवाइड करो कितना आएगा, 0.6 कुछ, 0.16 कुछ अराउंड आएगा। 2/6 को करो 0.333 आएगा। तो बेटा सब कुछ आप देखोगे ना, सब कुछ ये आएगा 1 से छोटा वाले। तो इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, जो मेरे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, जो मेरे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हर दम बच्चे लेस देन 1 होते हैं, ये वाली बात। और देखो लॉजिकल भी, अगर आप इनको डिवाइड भी करने चलो ना, मैं चलो जैसे 5/6 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 5/6 को कर रहा हूँ, तो बेटा पहली बार तो 0 ही आएगा। ये तो छोटा है ना, ऊपर वाला छोटा नंबर है नहीं है, ये ऊपर छोटा है तो 1 से तो जा नहीं सकता, तो किससे जाएगा, 0। आपको पता है अब कुछ भी जाए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, 0 पॉइंट कुछ भी जाएगा मुझे क्या फर्क पड़ता, बस मुझे ये दिखाना था कि ये 1 से छोटा है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हर दम बच्चे 1 से छोटी होती है। और लाइकवाइज किसकी, इम्प्रॉपर की, इम्प्रॉपर में क्या होता है, नीचे छोटा होता है, बताया था ना, डिनोमिनेटर छोटा है, तो कम से कम नीचे छोटा, तो कम से कम एक बार तो काट ही देगा ना, 6 1 जा तो काट ही देगा। तो इम्प्लाई बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन हरदम लेस देन 1 होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हरदम ग्रेटर देन 1। अब देखो इस बेस, अगर आपको ये ट्रिक पता ना, आप सीटेट के क्वेश्चन को ना मतलब 3 सेकंड में लाओगे, 2 सेकंड में लाओगे, क्वेश्चन उड़ा दोगे। एक आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूं मैं, क्वेश्चन जो आया था, देखिए ये सवाल आ रखा था सीटेट, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं, पर कंसेप्ट बिल्कुल यही था जो मैं लॉजिक बताने वाला, उसमें वो ट्रिक लग रही थी। देखो ये क्वेश्चन आ रखा था, आपको बताता है सबसे लार्जेस्ट, बताना सबसे लार्जेस्ट, आप क्या देखोगे, नॉर्मल ट्रेडिशनली आप क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, 5 4 8 3 2 है ना, आप इनका क्या लेते हो, एलसीएम लेते हो, ठीक है। आप एलसीएम लोगे इसका 8 का 5 का 4 का, फिर आप कहीं मुश्किल से जाके आपको कहाँ राउंड मिलेगा, 120 के राउंड आपका एलसीएम मिलेगा इसका, ठीक है, वो भी बहुत मशक्कत करने के बाद। सबसे सिंपल देखो, बेटा समझ होनी चाहिए टॉपिक की। बेटा मुझे ये क्या दिख रहा है, 2/5, ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब लेस देन 1, ये बेटा कुछ कम आएगा ना, लेस देन 1 आएगा। ये भी बच्चे ये क्या है, लेस देन 1, ये क्या है, ये भी प्रॉपर है, लेस देन। प्रॉपर क्या है, इनके छोटे वाले पार्ट है। तो जब मैं काटने चलूंगा इसको, देखो समझो, ये आपको करना नहीं, आपको बस समझा रहा हूँ। तो आप 2 करोगे बेटा, 0 कुछ 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, अंडरस्टैंडिंग समझो, 0 पॉइंट कुछ आएगा, आगे कुछ जो है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लाइक आपको उसको डिवाइड करने चलोगे बेटा, फिर 0 आएगा ना, 4 0 0, फिर आएगा 3, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर कुछ भी करोगे, ये उठाओ, वो करोगे 0 था। पर बच्चे इसमें देखो, इसमें क्या है, ये किसका एग्जांपल है, न्यूमरेटर बड़ा है बच्चों, 3 हिस्से में से 5 हिस्से दे सकता हूँ, 3 केक के हिस्सों में से 5 हिस्से दे सकता हूँ, नहीं दे सकता ना, तो कैसी बात है, इम्प्रॉपर बात है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्या है, ऑलवेज ग्रेटर है, मुंह किस तरफ बड़ा है, इसकी तरफ बड़ा है, तो हरदम ये बड़ा होता है किससे, 1 से। तो बेटा अगर आप सॉल्व भी करोगे इसे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, और कुछ भी है मुझे क्या फर्क पड़ता है आगे। देखो हर किसी में कितना है, 0 पॉइंट 0 पॉइंट कुछ, 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, इसमें आगे 1, और ये तो कितना आएगा, ये तो आपको डायरेक्ट पता है, तो कितना होता है, 0.5 होता है, आधा। तो बच्चे सबसे बड़ा होना मजबूरी है नहीं इसकी। तो बेटा ये पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने जहां देखा आपके दिमाग में आया, ये पी है, ये पी है, ये पी है, ये पी है, ये आई पी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर जहां आपको पता है, और आपको तो ये नॉलेज थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हरदम ग्रेटर देन 1 होते हैं, तो वहीं क्वेश्चन मार देना है, ठीक है। तो इसमें बेटा 2 सेकंड से भी ज्यादा लगेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आगे लार्जेस्ट हो, अगर आपको दिख गया उसमें कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपको पता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये आंसर होना उसकी मजबूरी है, ठीक है। आज के इसमें इतना ही रखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ अगले वाले सेशन में हम क्या करने वाले। ये फ्रैक्शन का, ये चैप्टर नंबर 2 है, पर पार्ट 1 है फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन टॉपिक का पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम करेंगे, उसमें हम फ्रैक्शंस का एडिशन करेंगे, माइनस करना करेंगे, और उनको कंपेयर करना सीखेंगे, कंपेयर के अंदर ही वो आ जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग, और ये पेपर में आता है, ठीक है। और वो सभी होने के लिए, और लाइक इसमें यूनिट और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये सब कुछ भी पढ़ लेंगे इसके अंदर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे जादू का कि सर जादू दिखाएंगे, ठीक है, आपको जादू दिखाता हूँ।
तो हम ले आए पत्ता। तो ये पत्ता किसका है? हुकुम का इक्का पत्ता है। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट दिस पत्ता। हाँ, ये नहीं आदमी कह रहे पत्ता तो है ही सारा, ठीक है। अब देखो मेरे हाथ में हुकुम का इक्का। अब गौर से देखिएगा, आपको दिख रहा है? देखिएगा देखिए, वो जादू भी और क्लास भी आपको समझ भी आई, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए, क्योंकि बेटा एक पूरा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, कंटेंट सोचने में, लिखने में, एग्जाम्पल लिखने में, प्रीवियस ईयर देखने में, फिर लाइट, कैमरा, एक्शन सब कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको यूजफुल लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, और अपने दोस्तों को भी बेनिफिट दे सकते हैं उनको शेयर करके। चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं, अगले टॉपिक में मिलते हैं फ्रैक्शन के बेटा पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे उनका एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना और उनको कंपेयर करना। ठीक है, ठीक है। जय हिंद साथियों और फ्यूचर टीचर्स एंड सीटेट एस्पिरेंट्स। बाय।